Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. वास्तुशास्त्र कैसे शुरू हुआ? एक संपूर्ण 800 शब्दों की हिंदी में सारांश। परिचय। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो भवन निर्माण, दिशा, ऊर्जा और प्रकृति के तत्वों के संतुलन पर आधारित है। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाना है। ये विज्ञान केवल घर बनाने की तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में वास्तु के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। ऋषियों और मुनियों ने प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों, ग्रह नक्षत्रों और 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रभाव को समझकर वास्तुशास्त्र की नींव रखी। महर्षि विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्हें देवताओं का वास्तुकार कहा गया है। उन्होंने इंद्रपुरी, द्वारका, लंका आदि नगरों का निर्माण किया था। उनके शिष्यों ने आगे चलकर इस ज्ञान को ग्रंथों में संकलित किया। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथ शास्त्र का ज्ञान अनेक ग्रंथों में संग्रहित है, जिनमें प्रमुख है 1. विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र 2. मयमतम, सम्रांगन सूत्रधार भोज द्वारा रचित। सौर, मानसार, बृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा रचित। इन ग्रंथों में भवन निर्माण, मंदिर वास्तु, नगर नियोजन, वास्तु पुरुष की दिशा, भूमि परीक्षण, वास्तु दोष और उसके समाधान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। वास्तु पुरुष की कथा। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने एक राक्षस को मारा और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह राक्षस पृथ्वी पर गिरकर चारों दिशाओं में फैल गया। देवताओं ने उसे वहीं दबा दिया और उसे वास्तु पुरुष कहा गया। उस दिन से यह मान्यता बन गई कि किसी भी निर्माण कार्य के पहले वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत। वास्तुशास्त्र 5 तत्वों के संतुलन और दिशा ज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार कोई भी भवन या स्थान यदि सही दिशा और संतुलन के अनुसार बनाया जाए तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. दिशाओं का महत्व। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इनकी उप दिशाओं का वास्तु में विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और यह सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। पंचतत्वों का संतुलन। भूमि, वाटर, अग्नि, फायर, वायु और आकाश, स्पेस, इन 5 तत्वों का संतुलन जीवन को सुखमय बनाता है। यदि इनमें असंतुलन हो तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। 3. प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग। सूरज की रोशनी, हवा का संचार, वर्षा जल और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का सही उपयोग वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। वास्तु का विकास और सामाजिक योगदान। प्राचीन समय में वास्तुशास्त्र का उपयोग केवल मंदिर, महलों और नगरों के निर्माण में होता था। धीरे धीरे इसका विस्तार सामान्य घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थानों तक हुआ। आज भी कई बड़े नगरों की योजना वास्तु सिद्धांतों पर आधारित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देशों में भी वास्तुशास्त्र का प्रभाव देखा जाता है। आधुनिक युग में वास्तु। आज के युग में विज्ञान और तकनीक के साथ वास्तुशास्त्र का समन्वय हो रहा है। आधुनिक वास्तु विशेषी पुराने सिद्धांतों को नए दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। कई वास्तुविद अब वैज्ञानिक पद्धतियों, भूचुंबकीय क्षेत्र और पर्यावरणीय संतुलन को मिलाकर वास्तु का परामर्श देते हैं। वास्तु दोष और समाधान। अगर किसी भवन में वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे दोषों के समाधान भी बताए गए हैं, जैसे दर्पण की स्थिति बदलना, रंगों का सही उपयोग, पिरामिड या क्रिस्टल का उपयोग, पूजा स्थान का स्थानांतरण। निष्कर्ष। वास्तुशास्त्र केवल भवन निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन को प्रकृति के अनुसार ढालता है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम वास्तु सिद्धांतों का सही रूप में पालन करें तो जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और बेल आइकन दबाएं